नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देश अब लॉकडाउन से बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कोरोना से जंग खत्म हो गई है, बल्कि अनलॉक के बाद ये जंग और पेचीदा हो जाएगी। पहले हमें सिर्फ घर में बैठकर कोरोना से लड़ना था, लेकिन अब रास्ता तलवार की धार की तरह हो गया है, जहां हमें घर से बाहर निकलकर रोजी रोटी का जुगाड़ भी करना है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है और कोरोना के हाथ का हथियार बनने से भी बचना है, ताकि किसी और के जरिए कोरोना हम तक ना पहुंच पाए और फिर हमारे जरिए ना ही किसी और तक पहुंचे। इसलिए जब इंडिया अनलॉक होगा तो हमारी लड़ाई एक वेल ट्रेन कमांडो की तरह हो जाएगी। हमें अपना ख्याल रखना है, लेकिन एक अनजान दुश्मन से भी लड़ना है, खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अनुशासित रहना है। यही वक्त की मांग भी है, यानी देश को आगे भी बढ़ाना है और बीमारी से भी बचाना है। देश में 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो जाएगी, यानी कोरोना से लड़ाई एक नई स्ट्रेटजी के साथ शुरू होगी। अब एक हाथ से कोरोना के गर्दन को मरोड़ना है और दूसरे हाथ से अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी थामना है। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब लड़ाई घर में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। अब देश को घरों से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन यह हमेशा दिमाग में रहे कि कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये लड़ाई का सबसे अहम दौर है, क्योंकि अब जंग का मोर्चा बदल चुका है। अब यह जंग हमें घरों से बाहर निकलकर लड़नी है। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम अब दुश्मन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि दुश्मन की ताकत क्या है और कमजोरी क्या। यही समझ जीत हार के लिए सबसे अहम होती है, और यही समझ न केवल हमारी लड़ाई को आसान बनाएगी, बल्कि हमें जीत भी दिलाएगी, क्योंकि 8 जून से इंडिया अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन का ये ताला 3 चरणों में खुलेगा, लेकिन हाँ, कंटेनमेंट जोन में अभी इंतजार थोड़ा लंबा खिंचेगा, जहां सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देश भर में लागू होगा। गृह मंत्रालय ने आम आदमी की जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए लॉकडाउन खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही राज्यों को दिए हैं व्यापक अधिकार। फेज 1, 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। फेज 2 में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। वहीं फेज 3 में समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल खोलने का फैसला होगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, एकेडमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़ी जमावड़ी शुरू किए जाने की बात है। इसकी तारीख तय नहीं है। इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा, लॉकडाउन हटने के बाद। अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। अगर राज्य रोक लगाते हैं तो पहले से लोगों को बताना होगा। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, रोगियों को घर में रहने की सलाह। 10 साल से छोटे बच्चों को भी घर में रहने की सलाह। पहले की तरह मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। भीड़ लगाना भी मना होगा। शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा, कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जरूरी। केंद्र सरकार साप्ताहिक समीक्षा करेगी, खामियां निकली तो सुविधाएं वापस। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 से ही पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया। इसमें आवश्यक गतिविधियों को छोड़ सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया पूरी तरह के साथ अनलॉक होगा, यानी आगे भी बढ़ेंगे और कोरोना से भी लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर कोरोना हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 8,332 नए मामले सामने आए। बावजूद इसके अच्छी बात यह है कि कोरोना को मात देने के आंकड़ों में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि इस युद्ध में दुनिया के मुकाबले में भारत कहां खड़ा है। कोरोना के खिलाफ जंग बेशक लंबे खिंच रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इस जानलेवा वायरस पर काबू पाने की यह कोशिश रंग लाएगी। ये अलग बात है कि कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 8,332 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी दिन कोरोना के मरीजों की मौत नहीं हुई थी। इन सारी बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में करीब 4,300 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक देश में कुल 1,82,143 संक्रमित हैं, जिनमें से 89,995 का इलाज चल रहा है, तो वहीं 86,983 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 5,164 कोरोना मरीज जिंदगी की जंग हार गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के मामले में हर दिन इजाफा हो रहा है। देश में जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त मरीजों के ठीक होने की दर 7.1% थी। दूसरे लॉकडाउन में ये 11.42% तक पहुंच गई। इसके बाद इसमें और इजाफा हुआ और ये रेट 26.59% पर पहुंच गया। 18 मई को जब लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हुआ तो ये आंकड़ा 38% पर आ पहुंचा और अब ये 47% को पार कर गया है। यहाँ ये भी अच्छी बात है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मौत की दर भी काफी कम है। यहाँ कोरोना के करीब 2.86% मरीजों की मौत हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले देशों की लिस्ट में बेल्जियम टॉप पर है। यहाँ 16.24% मरीजों की मौत हो रही है। फ्रांस में यह आंकड़ा 15.37% है। इटली और ब्रिटेन में मौत की दर 14% से ज्यादा है, जबकि अमेरिका में 5.83% मरीजों की मौत हो रही है। मतलब दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अभी बेहतर है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है लॉकडाउन से। हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये वो बड़े राज्य हैं जहां से हर रोज कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 1,66,000 से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों से। बता दें कि 13 मई तक भारत में कोरोना के सिर्फ 75,000 मरीज थे, लेकिन सिर्फ 18 दिनों में ये आंकड़ा 1,83,000 को पार कर गया। पिछले 5 दिनों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार बहुत हद तक जिम्मेदार है। 24 मई को 7,111 नए मामले सामने आए। 28 मई को 7,258 मामले सामने आए। 27 मई को 7,271 मामले सामने आए। 29 मई को 8,140 नए मामले सामने आए, तो वहीं 30 मई को यानी पिछले कल 8,332 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के जारी आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में अभी लड़ाई अधूरी है। जब तक कोरोना के आखिरी मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल जाती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पूरी दुनिया को जंग सिर्फ कोरोना से नहीं लड़नी है, बल्कि अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की भी एक चुनौती है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत ने भी देश में लगे ताले को खोलना शुरू कर दिया है। कल शाम गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके मुताबिक 1 जून से देश लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारत जहां अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में बिल्कुल भी छूट नहीं देने की सलाह दी है। लेकिन WHO की विश्वसनीयता पर भी अब खुद सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को यह कह दिया है, तलाक तलाक तलाक। कोरोना महामारी से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के करीब 193 देश परेशान हैं। हर कोई बस इस बात के इंतजार में है कि कब कोई ऐसी वैक्सीन तैयार हो जिससे कोरोना को मात दी जा सके। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो अभी ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। इस बीच सभी मुल्कों की ये मजबूरी भी है कि लगातार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश पर लगे ताले को खोला जाए, और भारत भी इससे अलग नहीं है। प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले मजदूर सड़कों पर हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि लॉकडाउन खोला जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हालांकि इसे लेकर WHO का जो आकलन सामने आ रहा है बेहद हैरान करने वाला है। WHO के मुताबिक भारत के कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में सख्त लॉकडाउन जारी रखने पर जोर दिया है। WHO की इन बातों में सच्चाई इसलिए भी झलकती है क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने लॉकडाउन लगाने में पहले देरी की, और अब जो वहां के हालात हैं किसी से छुपे नहीं है। हालांकि इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को ही दोषी मानते हैं। ट्रंप का आरोप है कि WHO ने दुनिया को इस महामारी के बारे में समय से अवगत नहीं कराया और चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश की। ट्रंप WHO से इतने नाराज हैं कि पहले उन्होंने फंड रोकने की घोषणा की और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा, हम WHO के कोटे का फंड स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली किसी दूसरी संस्था को देंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पूरा नियंत्रण है, जबकि चीन मात्र $4 करोड़ देता है और अमेरिका $45 करोड़ की मदद करता आया है। लेकिन दोनों ने हमारी मांग नहीं मानी और इसलिए हम WHO से संबंध खत्म कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा खुले तौर पर मानते हैं कि चीन ने वायरस को छिपाए रखा और इसे दुनिया भर में फैलने दिया, जिससे अमेरिका में करीब 1 लाख मौतें हो चुकी हैं, जबकि पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा की जान चली गई। ट्रंप की नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका अभी तक 4 युद्ध लड़ चुका है और जिसमें करीब अमेरिका के 1 लाख सैनिक मारे गए हैं, और एक वायरस की वजह से महज चंद दिनों में अमेरिका अपने इतने नागरिकों को खो चुका है। हालांकि भारत में समय पर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है और न आगे आने की कोई संभावना है। बस जरूरत है तो सावधानी बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन हो या फिर अनलॉक की शुरुआत, जब तक कोरोना के खिलाफ जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना किसी को भी नहीं बख्शता, फिर चाहे वो आम हो या खास। पूरे देश में कोरोना के प्रकोप की बात करें तो ये भूल जाना होगा कि कौन आम और कौन खास। दरअसल कोरोना कभी अपने मरीजों से भेदभाव करता नहीं पाया गया है। राजनेता, फिल्म एक्टर, बड़े बिजनेसमैन, चाहे आप जिसकी भी बात कर ले, या तो कोरोना से बचता फिर रहा है या फिर कोरोना ने उसे अपनी जद में ले लिया है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ हालत बद से बदतर होते जा रही है। और अब तो दिल्ली का संसद भवन भी इससे अछूता नहीं रहा। खबर है कि संसद भवन में मौजूद राज्यसभा सचिवालय के एक निदेशक को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया। जानकारी के मुताबिक वो अपने दफ्तर में 28 मई तक आए थे। राज्यसभा सचिवालय के निदेशक के साथ उनकी पत्नी और बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। संसद भवन परिसर से बाहर दिल्ली के उपराज्यपाल ऑफिस में भी कोरोना की पहुंच हो गई है। यहाँ 4 स्टाफ में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद एहतियातन सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। यकीनन इस तरह की खबरें न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि पूरे देश को परेशान करने वाली हैं। लॉकडाउन खुलने में अभी वक्त बाकी है,
और खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली सरकार बाजार को पूरी तरह से खोलने के मूड में है और अगर ऐसा होता है तो पहले से कोरोना की मार झेल रही दिल्ली के लिए आगे और चिंता की बात होगी। यही वजह है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने अपने बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया है। पिछले कल जब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील किया गया, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। कुछ लोग इससे बेहद नाराज भी दिखे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने तेवर सख्त करते हुए साफ शब्दों में कहा, दिल्ली से कोरोना आ रहा है, ऐसे में हम बॉर्डर को नहीं खोल सकते। गुड़गांव में 400 से ज़्यादा हैं, फरीदाबाद में 300 से ज़्यादा हैं, सोनीपत में 300 के आसपास हैं, झज्जर में ज़्यादा हैं, बाकी सारे ज़िलों में 50 से कम हैं। और दिल्ली के साथ लगती सीमा में ही हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है। कहीं पर भी आम आदमियों के आने जाने पर छूट अभी नहीं दी गई है, ना तो एमएचए की गाइडलाइन में और ना ही हाई कोर्ट का जो केस हुआ उसमें। तो हम तो जो एमएचए की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। हालांकि इन सब बातों के बावजूद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आगे मौत का आंकड़ा बढ़ा तो ये चिंता की बात होगी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। केजरीवाल सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत दिल्ली को डरा रही है। अब देखना होगा लॉकडाउन 5 में दिल्ली को क्या कुछ नया मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।